तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से देश और दुनिया की ताजा खबरों में। जी हां दोस्तों, लेकर आए हैं देश के हर एक राज्य और जिले से जुड़ी हुई छोटी से लेकर बड़ी खबरें। ऐसे में आप बिना वीडियो को भगाए हर एक खबर जरूर जान लीजिएगा। दोस्तों, इन सभी खबरों में आपके लिए पहली खबर निकल कर आ रही है। देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों के चलते 25 सितंबर से फिर से लगने जा रहा है लॉकडाउन। जानिए इस वायरल खबर की सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन को लगाने की बात चल रही है। तो आखिरकार ये खबर सही है या फिर गलत है, हम आपके लिए इसकी पूरी जानकारी, पूरी सच्चाई आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। भारतीय सेना ने चीन की ब्लैक टॉप पहाड़ियों पर किया कब्जा। किसी भी समय हो सकता है दोनों देशों के बीच भीषण युद्ध। जी हाँ दोस्तों, बता दें यहाँ पर एक बहुत ही सनसनीखेज खबर निकल कर आ रही है, जिसमें भारतीय सेना ने चीन की कई ऊंची पहाड़ियों पर कब्जा कर लिया है। आखिरकार क्या है पूरी खबर, हम आपको आगे वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को देखते रहिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगली खबर निकल कर आ रही है। मोदी सरकार ने इन प्लास्टिक के कैरी बैग को किया बैन। अब अगर कोई भी करेगा इस्तेमाल तो होगी इतने साल की जेल, साथ ही लगेगा इतने 1000 रुपए का जुर्माना। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपके लिए यहाँ पर एक जरूरी खबर आ रही है। अगर आप भी इन प्लास्टिक के बैग को इस्तेमाल करते हैं तो इस पूरी खबर को जान लीजिए, वरना आपको बाद में बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों, अब बाइक यानी दोपहिया गाड़ी पर बैठने के लिए मोदी सरकार ने जारी किए नए नियम। अगर आपने नहीं माना इन नियमों को तो होगी कड़ी कार्रवाई, साथ ही साथ हो सकती है इतने महीने की जेल। जी हाँ दोस्तों, बता दें मोदी सरकार ने बाइक पर बैठने के नियमों को लेकर नए गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। तो इन गाइडलाइंस को हम आपको आगे बताएंगे आखिरकार क्या ये नए नियम लागू किए गए हैं। अगर आपके घर पर भी कोई भी दोपहिया गाड़ी है, बाइक है, तो इन सभी खबरों को जरूर जान लीजिएगा। इसी के साथ दोस्तों, कोरोना की दवाई को लेकर भारत के वैज्ञानिकों ने दी एक बड़ी खबर। इस महीने देश की आम जनता को मिल पाएगी कोरोना की दवाई। तो दोस्तों, इन सभी खबरों को हम आपको आगे वीडियो में एक एक करके बताएंगे, लेकिन इससे पहले हम अपनी मुख्य खबरों की ओर बढ़ें। आपसे दोस्तों एक छोटा सा निवेदन है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप इस मेहनत के लिए इस वीडियो को एक छोटा सा लाइक करके अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। दोस्तों, पहली खबर है, कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 25 सितंबर से फिर लगने जा रहा है पूरे देश में लॉकडाउन। जानिए वायरल हो रही इस खबर की क्या है सच्चाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पूरे देश में कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगने जा रहा है। ये खबर लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से फैल रही है। दोस्तों, कोरोना वायरस के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। रोजाना 90 से लेकर 1 लाख के बीच में मामले सामने आ रहे हैं। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक लेटर वायरल हो रहा है कि 25 सितंबर से एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने को लेकर मोदी सरकार ने निर्देश दिया है। दोस्तों, इस खबर को लेकर केंद्र सरकार ने फैक्ट चेक करते हुए सही जानकारी दी है। जी आखिरकार क्या 25 सितंबर एक बार फिर पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगने जा रहा है? क्या है पूरी खबर की सच्चाई, हम आपको बताने जा रहे हैं। दोस्तों, इस समय सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा तेजी से ये खबर वायरल हो रही है कि 25 सितंबर से एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन लगेगा और ये पूर्ण लॉकडाउन होगा, यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि ये खबर पूरी तरीके से गलत है और पीआईबी फैक्ट चेक की ओर से ये खबर को पूरी तरीके से गलत बताया गया है। यानी कि कुछ लोगों की करतूत है, जो कि बताया जा रहा है कि पूरे देश में 25 सितंबर से लॉकडाउन लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप बिल्कुल भी घबराएं नहीं, किसी भी तरीके की यहाँ पर लॉकडाउन या फिर बंदी नहीं होने वाली है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, बताते हैं गौरतलब है कि भारत में मार्च के अंत से ही पूरे देश में लॉकडाउन लागू किया गया था और तभी से पूरे देश में स्कूल और कॉलेज बंद है। ऐसे में अब मोदी सरकार की तरफ से एक खबर निकल कर आ रही है कि 21 सितंबर से या फिर 23 सितंबर से पूरे देश में स्कूल और कॉलेज एक बार फिर से खुल सकते हैं। दोस्तों, अगली खबर, भारतीय सेना ने उड़ाई चीन की नींद। ब्लैक टॉप की इस पहाड़ी पर भारतीय सेना ने किया है कब्जा। अब चीन की नहीं है खैर। जी हाँ दोस्तों, बता दें भारतीय सेना ने यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा कारनामा करके दिखा दिया है। अब भारतीय सेना ने चीनी सेना को पीछे खदाड़ते हुए ब्लैक टॉप की इस पहाड़ी पर एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, बता दें आपको पूर्वी लद्दाख में चीन की दादागिरी के खिलाफ पैंगोंग झील के पास भारतीय सेना के जोरदार पलटवार की चर्चा अब सोशल मीडिया पे तेजी से हो रही है। चीनी सोशल मीडिया पे तो यहाँ पर चीन को काफी ज्यादा लताड़ लगाई जा रही है, तो वहीं भारतीय सेना की तारीफ भी की जा रही है। दोस्तों, बता दें हमारी भारतीय सेना ने ब्लैक टॉप की इस पहाड़ी पर बीते रोज एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। साथ ही साथ कुछ और भी इसी प्रकार की ऊंची पहाड़ियां हैं जिन पर भारतीय सेना ने एक बार फिर से कब्जा कर लिया है। दोस्तों, अब इन पहाड़ियों की चोटी से अब भारतीय सेना चीन के इलाके में क्या हो रहा है, कैसी हलचल हो रही है, उस पर पूरी तरीके से नजर रख पाएगी। तो कमेंट बॉक्स में अपनी हमारी भारतीय सेना के लिए जय हिंद लिखना मत भूले दोस्तों। साथ ही दोस्तों, अगली खबर, अब गाड़ी पर बैठने के लिए जारी हो चुके हैं नए नियम। केंद्र सरकार ने जारी की है नई गाइडलाइंस। अगर आपने करी ये गलती तो हो सकता है बड़ा नुकसान।
जी हाँ दोस्तों, बता दें केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लगातार सड़क सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब सरकार की तरफ से कुछ नए बदलाव किए गए हैं। गाड़ी को चलाने के लिए साथ ही साथ उस गाड़ी पर बैठने के लिए भी आपके लिए कुछ नए नियम लागू किए गए हैं, जिसे लेकर सरकार की तरफ से ये नई गाइडलाइंस दी गई हैं। तो ऐसे में आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या ध्यान नहीं रखना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि आप बस हेलमेट लगा लिए और पीछे वाला आदमी बिना हेलमेट लगाए भी जाता था तो काम चल जाता था। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर बता दें, अब मोदी सरकार ने इन नियमों को पूरी तरीके से बदल दिया है। यानी कि अगर आप 2 लोग जा रहे हैं तो आगे वाले को हेलमेट तो लगाना ही है, साथ ही साथ आपके साथ में जो बैठा है उसको भी हेलमेट लगाना अब बिल्कुल ही अनिवार्य कर दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दें, अगर आपके पिछले पहिए का मड गार्ड नहीं लगा हुआ है तो आपको यहाँ पर नुकसान हो सकता है। अगर कहीं पर भी पुलिस वाले देखते हैं, यानी कि ट्रैफिक पुलिस अगर देखती है, तो आपको इसके लिए फाइन भी भरना पड़ सकता है। दोस्तों ये कुछ नए नियम है जो कि मोदी सरकार की ओर से पूरे देश में लागू हो चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों अभी सरकार ने किया ये बड़ा ऐलान, पॉलीथीन के इस्तेमाल पर अब लगेगी इतने साल की सजा, साथ ही साथ हो सकता है जुर्माना। जानिए पूरी खबर, वरना होगा बड़ा नुकसान। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी भी जब भी बाजार जाते होंगे या फिर कोई भी काम करने के लिए बाहर जाते होंगे, कुछ भी सामान लाते होंगे तो कैरी बैग जो कि पॉलीथीन के बने होते थे उनको आप जरूर इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन दोस्तों अब आपको बता दें कि यहाँ पर कैरी बैग जो पॉलीथीन के होते हैं ये पूरी तरीके से अब बैन हो चुके हैं। अब अगर इनका इस्तेमाल करते हुए कोई भी शख्स पाया जाता है तो उसके ऊपर यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि इन पॉलीथीन के कैरी बैग को अब पूरी तरीके से बैन कर दिया गया है। दोस्तों इन कैरी बैग को जो पॉलीथीन के बने होते थे, कई लोग इसे पन्नी भी कहते हैं, साथ ही साथ पॉलीथीन के नाम से भी ये जाने जाते हैं। तो अगर आप भी इनका इस्तेमाल करते हैं तो अब जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि शहरों में तो ये पूरी तरीके से बैन हो गए हैं, क्योंकि इन पॉलीथीन बैग के इस्तेमाल पर काफी ज्यादा पर्यावरण को नुकसान होता है, जिसके चलते सरकार ने यह बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और पॉलीथीन को यहाँ पर पूरी तरीके से बैन कर दिया है। दोस्तों इसमें आपको बता दें कि सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप इनका इस्तेमाल करते हुए पाए जाते हैं तो आपको 6 महीने तक की जेल, साथ ही साथ आप पर 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। तो आगे से इन पॉलीथीन के कैरी बैग को इस्तेमाल करने से बचें और जितना ज़्यादा हो सके आप अपने घर से अपने थैले को ले जाएं, कपड़े का थैला ले जाएं, उसका ही इस्तेमाल जरूर करिए दोस्तों। वहीं दोस्तों अगली खबर है, कोरोना की दवाई पर हुआ अभी बड़ा ऐलान, नवंबर में मिल जाएगी सबको, है इतनी असरदार कि हर एक गाँव तक पहुँचेगी कोरोना की दवाई। जी हाँ दोस्तों, बता दें आप सभी के लिए, कोरोना जिस प्रकार से पूरे देश में तेजी से फैल रहा है उसे देखते हुए देश के डॉक्टर और वैज्ञानिक भी तेजी से कोरोना की दवाई को बनाने में जुटे हुए हैं। दोस्तों बता दें कोरोना से छुटकारा पाने के लिए सभी देशों में टीके की खोज की जा रही है। ये टीका यानी कि कोरोना की दवाई अभी तक फिलहाल तो नहीं बनाई जा सकी है, लेकिन ऐसा जरूर कहा जा रहा है कि भारत के वैज्ञानिक और डॉक्टर मिलकर जल्द ही कोरोना की दवाई कुछ ही दिनों में बना लेंगे। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि कोरोना की दवाई को लेकर अभी बहुत ही बड़ा ऐलान हो चुका है और सरकार की तरफ से बताया जा रहा है कि कोरोना का टीका एकदम अंतिम चरण में है और जल्द ही यानी कि अगले महीने या फिर उसके अगले महीने तक नवंबर में पूरे देश में आम लोगों के लिए ये कोरोना की दवाई उपलब्ध हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पर जो जानकारी निकल के आ रही है आपको कहीं और से नहीं बल्कि हम आपको पूरी तरीके से एकदम पुख्ता जानकारी दे रहे हैं। ऐसे में आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा खुशखबरी वाली ये खबर रहने वाली है, जिसमें कोरोना की दवाई को लेकर यहाँ पर अभी बहुत बड़ा ऐलान हुआ है। नवंबर महीने तक हर एक गांव में कोरोना का टीका पहुंच जाएगा। तो ऐसे में कोरोना अब जब तेजी से फैल रहा है, जिसमें रोजाना हर लाख मरीज सामने निकल कर आ रहे हैं, उस प्रकार से देखते हुए कोरोना के टीके को और भी तेजी से अब बनाया जा रहा है। वहीं दोस्तों अगली खबर है, महंगी हो रही हैं सब्जियां, आम आदमियों के लिए बढ़ रही है बड़ी टेंशन, कीमतों में हो रहा है जबरदस्त उछाल, गरीब आदमी पर पड़ेगी सबसे ज्यादा मार। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें देश भर के कई राज्यों में बारिश और बाढ़ का कहर लगातार जारी है, जिसके चलते सब्जियों के दाम लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों बता दें कि पिछले कुछ दिनों से सब्जियों के दाम काफ़ी ज़्यादा ऊंचे स्तर पर पहुंच चुके हैं। ऐसे में बता दें दिल्ली में सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर सब्जी मंडी में सब्जी विक्रेता ने बताया है कि सब्जियाँ बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं, बिक्री बहुत ही कम हो रही है और महंगाई की वजह से लोग सब्जियाँ अब कम खरीद रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि धनिया 200 रुपये किलो और 50 रुपये किलो में मिर्ची मिल रही है। दोस्तों यहाँ पर ये धनिया और मिर्ची के हाल हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि धनिया 200 रुपये किलो और मिर्चा 50 रुपये किलो मिल रहा है। दोस्तों ये तो दिल्ली का हाल है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश, बिहार, साथ ही साथ पश्चिम बंगाल, राजस्थान राज्यों में भी लगातार सब्जियों के दाम बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं।